आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि धर्म तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ वो यहूदी धर्म, यहूदी मजहब है। आपने सुना होगा कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था 1941 और 44 के बीच में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। इस समय यहूदियों का जो एकमात्र देश जो बचा हुआ है वो इज़राइल है। तो इस समय जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो ये पहनावा यहूदी धर्म का है। अब यहूदी है कौन? माना जाता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले यहूदी धर्म का नींव डाली गई थी, यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई थी। और जो यहूदी धर्म है वो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है। एक ईश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ईश्वर में विश्वास रखना, ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा ना करना। ये लोग जो मूर्ति बुतों को बनाकर जो लोग पूजते हैं उन लोगों का सख्त घोर विरोध करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। यहूदियों की जो भाषा है उसे हिब्रू कहते हैं और हिब्रू के जो अक्षर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एनी फ्रैंक के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा, हमारे सिलेबस के अंदर भी एनी फ्रैंक को पढ़ाया जाता है। एनी फ्रैंक भी एक यहूदी लड़की थी। जिस समय हिटलर ने यहूदियों को मारा था उस समय एनी फ्रैंक का परिवार उसका शिकार हुआ था। यहूदी शब्द कैसे आया? आज से 2000 साल पहले इब्राहिम ने इस धर्म की नींव डाली थी, या फिर इस धर्म को जो है जन्म दिया था। इजराइल के 2 बेटे थे, एक तो था हजरत इसहाक और दूसरे थे हजरत इस्माइल। और जो हजरत इसहाक की माता का नाम था उनका सराह था और हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम याकूब था और उनका दूसरा नाम इज़राइल भी था। अब जो ये हजरत याकूब थे इनके बेटे का नाम था हजरत याहूद, और याहूद के जो भी वंशज हुए वो यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। तो यहूदियों में इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम को बहुत माना जाता है। और हजरत इब्राहिम को सिर्फ यहूदी धर्म के अंदर ही नहीं, इस्लाम और ईसाई धर्म के अंदर भी उन्हें बहुत माना जाता है। इसके बाद जिस पैगंबर को, जिस हजरत को यहूदी लोग मानते हैं वो है हजरत मूसा। का जन्म 1200 ईसा पूर्व हुआ था। हजरत मूसा को वो व्यक्ति माना जाता है जिसने 12 यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर इज़राइल राष्ट्र का निर्माण किया था। माना जाता है कि हजरत मूसा को एक पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का, ईश्वर का साक्षात हुआ था और ईश्वर को यहूदी लोग यहोवा के नाम से पुकारते हैं और मानते हैं कि हजरत ईसा को जो परमेश्वर के द्वारा 10 संदेश दिए गए थे वो इस प्रकार है: तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानोगे, तुम मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे, तुम प्रभु अपने ईश्वर का नाम अकारण नहीं लोगे, सैबत का दिन याद रखना, उसे पवित्र रखना। सैबत का वो दिन होता है जो हफ्ते का 7वां दिन होता है और यहूदी लोग 7वें दिन को या शनिवार के दिन को पवित्र मानते हैं। अपने माता और पिता का आदर करो, तुम हत्या नहीं करोगे, तुम किसी से नाजायज शारीरिक संबंध नहीं रखोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम झूठी गवाही नहीं दोगे, तुम दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या नहीं करोगे। तो ये 10 संदेश माना जाता है कि परमेश्वर ने हजरत मूसा को दिए थे। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम के अंदर है। इनके दो पवित्र मंदिर हुआ करते थे जिनमें से उनको तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद, तबाही के बाद उस मंदिर में से सिर्फ एक दीवार इनकी बची हुई है, जिस दीवार को पश्चिमी दीवार के नाम से जाना जाता है। इसी दीवार को विलायती दीवार कहते हैं, इंग्लिश में वेस्ट वॉल, और हिब्रू भाषा के अंदर यकेल हमारावी कहा जाता है इस दीवार को। ये लोग इस दीवार को काफ़ी पवित्र मानते हैं। इनके कई धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें से 3 प्रमुख माने जाते हैं। एक है तनक, दूसरा है तालमुद और मिद्रस। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये तालमुद की है। पश्चिमी दीवार का निर्माण हेरोद महान के द्वारा 19 ईसा पूर्व पहले बनवाया गया था। एक बहुत बड़ा विवाद जो कि यरूशलेम विवाद है। यरूशलेम नामक शहर पर इस्लाम, ईसाई और यहूदी, ये तीनों के तीनों दावा करते हैं कि ये शहर उनका है, इस शहर पर अधिकार उनका है। इसका कारण ये है कि इस्लाम धर्म की जो सबसे पवित्र मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, वो यहीं पर है। यहूदियों का एक मंदिर हुआ करते, 2 मंदिर हुआ करते थे जिनमें से उनको तबाह कर दिया गया था। तबाह करने के बाद मात्र एक दीवार बची थी जिसका नाम है पश्चिमी दीवार, वो भी यरूशलेम के अंदर ही है। ईसाई भी अपनी प्रमुख जगह यरूशलेम को ही मानते हैं क्योंकि ईसा मसीह का जन्म भी यरूशलेम के अंदर ही हुआ था
उन्होंने धर्म उपदेश भी इसी शहर के अंदर दिया था और इनको सूली पर भी इसी शहर के अंदर चढ़ाया गया था। इस्लाम धर्म में मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने स्वर्ग की यात्रा यहीं से शुरू की थी, इसलिए ये जगह विवाद में रहती है और इस जगह पर और इसी जगह के लिए लगातार लड़ाइयाँ भी होती रहती है। यहूदियों के लोगों को काफ़ी इंटेलिजेंट कहा जाता है। मार्क जुकरबर्ग, आइंस्टीन जैसे लोग इसी मजहब के अंदर पैदा हुए हैं। इज़राइल को टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री माना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल सिस्टम करता क्या है, अगर कोई देश इज़राइल पर मिसाइल छोड़ता है तो इसका एंटी मिसाइल सिस्टम उस मिसाइल को देश के अंदर एंट्री नहीं होने देगा, उसको पहले ही ध्वस्त कर देता है। वॉइस मेल की टेक्नोलॉजी भी इज़राइल ने ही पैदा की थी। इज़राइल देश के अंदर 95% लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं और फर्स्ट एंटीवायरस सिस्टम 1979 के अंदर इज़राइल के द्वारा ही बनाया गया था। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।